हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विथ अजय सर में। आज 28 अप्रैल है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए करेंट अफेयर्स से। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हमेशा वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिए और हमेशा वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए अपने दोस्तों में, ठीक है। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 अप्रैल को, ऑप्शन बी 26 अप्रैल को, ऑप्शन सी 27 अप्रैल को या फिर ऑप्शन डी 28 अप्रैल को। आंसर कीजिए इसका। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 26 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 25 अप्रैल को, ऑप्शन बी 26 अप्रैल को, ऑप्शन सी 27 अप्रैल को या फिर ऑप्शन डी 28 अप्रैल को। आंसर कीजिए इसका। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया गया। याद रखिएगा, जो भी बौद्धिक चीजें हैं उसके प्रति जागरूक करने के लिए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है 26 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 2020 का विषय क्या है? ऑप्शन ए है वैक्सीन फॉर वर्क फॉर ऑल, ऑप्शन बी क्लोज द इम्यूनाइजेशन गैप, ऑप्शन सी प्रोटेक्टेड टूगेदर, ऑप्शन डी है आर यू अप टू डेट। आंसर कीजिए इसका। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 2020 का विषय था। इसका डिटेल देखते हैं। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 2020 का विषय वैक्सीन वर्क फॉर ऑल है और हर साल अप्रैल के अंतिम सप्ताह, ठीक है, अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। अंतिम सप्ताह याद रखिएगा, अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। सप्ताह टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जो बीमारियों के खिलाफ सभी आयु समूहों में जीवन बचाने में मदद करता है, ठीक है। तो इसका जो मुख्य विषय है वो है टीकाकरण को ज़्यादा जागरूक करना, ताकि लोगों को बीमारियों से बचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व मलेरिया दिवस का विषय क्या है? ऑप्शन ए जीरो मलेरिया स्टार्टस विद मी, ऑप्शन बी रेडी टू बीट मलेरिया, ऑप्शन डी एंड मलेरिया फॉर गुड, ऑप्शन डी है लेट्स क्लोज द गैप। आंसर कीजिए इसका। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जीरो मलेरिया स्टार्टस विद मी। ये आपका विश्व मलेरिया दिवस का विषय था। डिटेल देखते हैं इसका। विश्व मलेरिया दिवस 2020 का विषय जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी है। विश्व मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। 25 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है, ठीक है, ताकि मलेरिया के नियंत्रण और रोकथाम के महत्व और अनुसंधान में निवेश को बढ़ाया जा सके, ठीक है। और पहली बार 2007 में विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया था, ठीक है। और 25 अप्रैल को लगातार यह मनाया जाता रहा है, ठीक है, 2007 के बाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत सरकार ने किस उद्योग को 6 महीने के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किया है? भारत सरकार ने किस उद्योग को 6 महीने के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किया? ऑप्शन ए तेल उद्योग, ऑप्शन बी बैंकिंग उद्योग, ऑप्शन सी रेलवे और ऑप्शन डी है शिपिंग को। आंसर कीजिए इसका। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बैंकिंग को, ठीक है। भारत सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंकिंग उद्योग को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में 21 अक्टूबर तक घोषित किया है, जो अब से लेकर 21 अक्टूबर तक 6 महीने की अवधि तक की होगी, ठीक है। 6 महीने तक की अवधि के लिए होगी और इस बीच कोई भी बैंक कर्मचारी हड़ताल में शामिल नहीं हो सकता, हड़ताल नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस अर्धसैनिक संगठन ने ई कार्यालय शुरू किया है? ऑप्शन ए सीआरपीएफ ने, ऑप्शन बी बीएसएफ ने, ऑप्शन सी सीआईएसएफ ने या फिर ऑप्शन डी आईटीबीपी ने। आंसर कीजिएगा इसका। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सीआईएसएफ ने ई कार्यालय शुरू किया है। डिटेल देखते हैं।
कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए भौतिक स्पर्श के बिना फाइलों और दस्तावेजों को स्थानांतरित करने के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF द्वारा ई कार्यालय एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। CISF राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सुरक्षा बल है और हवाई अड्डों और महानगरों जैसे राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 से निपटने के लिए तथा तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने किस फर्म के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए गूगल के साथ, ऑप्शन बी IBM के साथ, ऑप्शन सी अमेजन के साथ या फिर ऑप्शन डी HCL के साथ। आंसर कीजिए इसका, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी HCL के साथ। ठीक है, डिटेल देखते हैं। तमिलनाडु सरकार ने HCL के साथ मिलकर एक कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए एक आपदा प्रबंधन विश्लेषकी केंद्र यानी जहां पे इन चीज़ों को लेकर विश्लेषण किया जा सके स्थापित किया है, जिसको तमिलनाडु में रखा जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु के चेन्नई में इसे रखा जाएगा। ठीक है, और इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है जो 1070 है, 1070। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस बैंक ने गूगल सहायक और एलेक्सा पर वॉइस बैंकिंग सेवाएं शुरू की है? ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक ने, ऑप्शन बी ICICI बैंक ने, ऑप्शन सी HDFC बैंक ने या फिर ऑप्शन डी है यस बैंक ने। आंसर कीजिए इसका, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ICICI बैंक ने। ठीक है, ICICI बैंक ने गूगल सहायक और अमेजन के एलेक्सा पर वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है। सेविंग अकाउंट बैलेंस, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, ट्रांजैक्शन डिटेल जानने के लिए फीचर का फायदा उठाया जा सकता है। ठीक है, और यह सर्विस 24/7 सेवा देगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आवश्यक वस्तुओं को वितरित करने के लिए झारखंड ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए झारखंड बाजार, ऑप्शन बी झारखंड सेवा, ऑप्शन सी झारखंड दुकान या फिर ऑप्शन डी कोविड सेवा। आंसर कीजिए इसका, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए झारखंड बाजार। ठीक है, झारखंड बाजार झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा दैनिक जरूरतों के आवश्यक वस्तुओं का लाभ उठाने में लोगों की मदद के लिए झारखंड बाजार ऐप लॉन्च किया है। एप्लीकेशन सामाजिक दूरी को बनाए रखने में जनता की सहायता करेगा और उनकी ज़रूरत की चीज़ें उनके घर पहुंचाने में भी काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। ठीक है, और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो वो आपके हैं हेमंत सोरेन। ठीक है, वर्तमान में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं झारखंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्या है जो हाल ही में खबरों में था? ठीक है, ऑप्शन ए ई-कॉमर्स कंपनी है, ऑप्शन बी कच्चे तेल का एक ग्रेड है, ऑप्शन सी एक बैंकिंग कंपनी है या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिए इसका, क्या है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कच्चे तेल का एक ग्रेड है। डिटेल देख लेते हैं इसका भी। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट दुबई क्रूड और बेस्ट की तरह ब्रेंट, दुबई क्रूड और ब्रेंट की तरह कच्चे तेल का एक ग्रेड है। ठीक है, दुबई क्रूड भी एक ग्रेड है और ब्रेंट भी एक ग्रेड है। ये प्रकार हैं जो कच्चे ऑयल का। ठीक है, कच्चे तेल का एक ग्रेड है। WTI मतलब वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट को मीठे तेल के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसमें 0.24% सल्फर होता है जो इस तेल को मीठा बनाता है। ठीक है, यह तेल काफ़ी हल्का भी होता है बाकी के यानी कि दुबई क्रूड और ब्रेंट टाइप के तरह। ये उससे भी ज़्यादा मीठा और उससे भी ज़्यादा हल्का होता है। ठीक है, काफ़ी महंगा भी होता है ये नॉर्मल तेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वामित्व योजना का हिस्सा है? ऑप्शन ए उर्वरक प्रदान करना, ऑप्शन बी सिंचाई के लिए प्रावधान, ऑप्शन सी ग्रामीण आबाद भूमि का मानचित्रण या फिर ऑप्शन डी राजस्व संग्रह। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ग्रामीण आबाद भूमि का मानचित्रण। स्वामित्व योजना ड्रोन और नवीनतम सर्वेक्षण विधियों का उपयोग करके ग्रामीण आबाद भूमि की मैपिंग करने में मदद करेगी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्राम स्वराज पोर्टल के साथ इसे लॉन्च किया गया है जो
पंचायती राज मंत्रालय के तहत काम करेगा। ठीक है, पंचायती राज मंत्रालय के तहत स्वामित्व योजना काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों का नया सचिव किसे बनाया है? ऑप्शन ए तरूण बजाज को, ऑप्शन बी ए.के. शर्मा को, ऑप्शन सी नागेंद्र नाथ सिन्हा को, ऑप्शन डी तरूण कपूर को। आंसर कीजिए इसका, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तरूण बजाज को। ठीक है, तरूण बजाज को आर्थिक मामलों का नया सचिव बनाया गया है। ठीक है, कल 12 बजे पॉलिटी का टेस्ट लिया जाएगा ऑनलाइन। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल पे आएँ, लाइव देखें और अपने क्वेश्चन का आंसर दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को कितने वक्त के लिए कार्य विस्तार दिया है? ऑप्शन ए 3 महीने के लिए, ऑप्शन बी 6 महीने के लिए, ऑप्शन सी 8 महीने के लिए, या फिर ऑप्शन डी 10 महीने के लिए। आंसर कीजिए इसका, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 3 महीने के लिए स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को 3 महीने के लिए नियुक्त किया गया है। 3 महीने तक कार्यभार ये संभालेंगे। कल के प्रश्न का उत्तर देखते हैं। नासा का हबल स्पेस टेलीस्कोप किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर 24 अप्रैल 1990 को लॉन्च किया गया था नासा का हबल स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है, कल के लिए एक प्रश्न देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के स्कूलों में एसटी शिक्षकों को, यानी कि अनुसूचित जनजाति, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स शिक्षकों को 100% आरक्षण रद्द कर दिया? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी झारखंड, या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसका आंसर करना आपको कमेंट बॉक्स में। अगर आपको आता है तो ठीक, नहीं तो कल इसका आंसर लेके आएंगे और साथ में और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेके आएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है, हमेशा आप हमारे जो भी वीडियो पढ़ते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, और अगर अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक करिए, लेकिन कीजिए। ठीक है, डिसलाइक या लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।